बच्चों सुप्रभात। आज हम कर्तृवाचक यानी कर्ता का अर्थ देने वाले दो प्रत्यय णमुल और त्रिच, इन दोनों का अध्ययन करते हैं, इनका अभ्यास करेंगे। इन दोनों में होता क्या है? दोनों का अर्थ जो निकलता है वो होता है करने वाला। ठीक है, करने वाला तो मतलब कर्तृवाचक, इसका मतलब कर्ता अर्थ में। तो किसी भी धातु से णमुल या त्रिच प्रत्ययों का योग किया जाता है। ठीक है, अब णमुल है। ठीक है, णमुल में ण की इत संज्ञा हो जाती है चूटू से, ल की भी इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, बच जाता है केवल वो। ठीक है, और त्रिच में भी यही हाल होता है, च की इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से और बच जाता है केवल त्रि। अब वु और त्रि, इन दोनों का क्या होता है, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते। तो वु का अक हो जाता है। अब वु का अक कैसे हो जाता है इसे हम समझ सकते हैं। ये एक सूत्र है, युवोर नाको। ठीक है, युवोर नाको, ये कहता है यू और वु इन दोनों के स्थान पर अन और अक आदेश होता है। ठीक है, तो यू के स्थान पर अन और वु के स्थान पर अक, यानी वु के स्थान पर अक आदेश होता है और सर्वादेश होता है, यानी संपूर्ण वु हट जाता है और अक आ जाता है, यानी वु के स्थान पर क्या हो जाएगा, अक आदेश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमने किसी भी उससे, जैसे मान लो पच धातु है, तो पच धातु से हमने णवुल प्रत्यय लगाया। ठीक है, तो णवुल का क्या बच गया, वु बच गया। ठीक है, पच यूं की त्यों है, अब वु के स्थान पर क्या हो गया, अक हो गया। ठीक है, तो अब क्या आ गया, पच धन अक, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां पर इसे देख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, अब क्या होता है कि णवुल प्रत्यय लगने से और वु के स्थान पर अक आने से, तो अक एक यित प्रत्यय है। तो णित प्रत्यय होने के कारण इसमें क्या होगा कि जो आगे जो पच है, इस यानी कोई भी धातु है, पच है या क्री है, ठीक है, तो क्री धातु है तो इसका जो अंतिम स्वर है उसको वृद्धि हो जाएगा। या फिर जो उपदा में है, उपदा क्या होता है कि जैसे पच को अगर हम समझें तो प अ और च, ठीक है, 3 अक्षर हो गए। तो 3 अक्षर जब हो रहे हैं तो च, इसको छोड़ करके इससे जस्ट पहले वाला जो स्वर होता है उसे हम उपदा कहते हैं, यानी अंतिम हलंत को छोड़ करके उससे पहले वाला जो स्वर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपधा कहते हैं। ठीक है, तो उस उपधा में वृद्धि हो जाती है, गुण हो जाता है। ठीक है, दोनों ही हो जाते हैं। क्री यानी कि अंतिम स्वर होगा, या
अंतिम हलंत से पहले वाला स्वर होगा तो उनको गुण हो जाता है या वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उपदा स्थिति में लघु वर्ण का गुण होता है और धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब जैसे इसका उदाहरण देखें हम, क्री धातु है, क्री धातु से हमने ड़बुल प्रत्यय किया। ठीक है, ड़बुल में से बच गया शेष वो के स्थान पर हो गया अक। ठीक है, अक हो गया। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास क्या बच गया, क्रीधन अक। ठीक है, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो क है और री है। ठीक है, तो री के स्थान पर क्या वृद्धि हो गई, आर। तो अब ये क्या बन गया, कार। ठीक है, इधर क्या है, अक, तो कार धन अक बन के तो कारक। ठीक है, तो इस तरह से और इसमें सुप प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा कारक। ठीक है, सुप प्रत्यय सुअव्यसमौष्टाभ्याम वो वाले जो 21 प्रत्यय होते हैं जिनसे विभक्तियां बनती हैं, वो वाला विभक्ति आदि कार्यक्रम करने से क्या बनेगा, कारक। ठीक है, ठीक इसी को आगे हम अगर हम त्रिच प्रत्यय में देखें कि क्री के साथ अगर त्रिच प्रत्यय किया जाए तो क्या होगा, तो च की तो संज्ञा होने से क्या बचेगा, त्रि बचेगा। यहाँ क्री को क्या होगा, त्रि प्रत्यय है, ये यूं की त्यों रहेगा। क्री को क्या होगा, अर गुणादेश होगा, तो क तो है ही, री के स्थान पर क्या हो गया, अर। पहले क्या हुआ था, आर हुआ था, अब यहां क्या हुआ, अर हुआ, तो क्या हो गया, कर। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा कर्त्री। ठीक है, अब इससे भी सुप आदि प्रत्यय करेंगे, यानी विभक्ति अगर इसकी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कर्ता। दोनों का अर्थ बनेगा कारक माने भी करने वाला और कर्ता माने भी करने वाला। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों प्रत्ययों को देख सकते हैं। अब हमें एक इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे पच धातु है, ठीक है, पच धातु से बन रहा है, डबल प्रत्यय किया तो पाचक है, पचतीति पाचक है। श्रु धातु से डबल प्रत्यय किया, श्रावक है, शृणोतीति श्रावक है, सुनने वाला, जो सुनता है वो श्रावक है। ठीक वैसे ही पठ धातु से डबल प्रत्यय किया तो पाठक है। नृत धातु से नर्तक है। लिख धातु से डबल प्रत्यय करने पर लेखक है। सिच धातु से डबल प्रत्यय करने पर सेचक है। यहाँ क्या हुआ, ई को ए गुण हो गया, ई के स्थान पर ए हो गया तो बन गया सेचक है। प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से तो बनता है प्रापक। इस तरह से अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि जहां भी अक शेष बचता है, ठीक है, यानी अकह आता है, ऐसे समझ लीजिए, जहां भी अकह आता है, कह 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 कह, वहां पर अक प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय क्या है, डबल है। यानी हमें यह ध्यान देना है कि प्रत्यय कौन सा है, डबल है, क्योंकि वो के स्थान पर हमने अक कर दिया, और जहां भी अक हमको नजर आएगा वहां पर हमें बिना देखे डबल प्रत्यय को करना है। यही इसकी छोटी सी पहचान है। ठीक है, अब त्रिस धातु से त्रस धातु से डबल प्रत्यय कर रहे हैं तो त्रासक है। नी धातु से कर रहे हैं तो नायक है। ठीक है, गृह धातु से कर रहे हैं तो ग्राहक है। अब त्रिच धातु का कर रहे हैं, ठीक है, तो त्रिच धातु में हन धातु से हंत्री बनता है, और हंत्री से सुप प्रत्यय करने से
हंता बन जाता है, यानी विभक्ति वाले प्रत्यय करते हैं तो हंता बनता है। ठीक जी से त्रिच प्रत्यय करने पर जेत्री शब्द बनता है, और जेत्री से फिर क्या होता है, सुप आदि यानी विभक्ति वाले प्रत्यय करने से जेता बनता है। ठीक ऐसे ही श्रु धातु से भी त्रिच प्रत्यय करने पर श्रोत्री शब्द बनता है पहले, फिर उसका विभक्ति आदि करने से श्रोता बनता है। ठीक ऐसे ही क्री धातु से करेंगे तो पहले कर्त्री बनेगा, कर्त्री शब्द बनेगा, फिर इससे विभक्ति वाले प्रत्यय करेंगे तो प्रथम विभक्ति में एक वचन में बनेगा कर्ता। ये भी सब प्रथम विभक्ति के एक वचन के। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। यानी कि हमारे सबसे पहले हमें धातु का पता होना चाहिए, धातु कौन सी है, हन धातु है। अब उसमें प्रत्यय, अब यहाँ देखते हैं अगर हंता है, जेता है, श्रोता है, कर्ता है, तो कुछ भी है इस तरह की व्यवस्था, तो फिर क्या बनेगा, त्रिच प्रत्यय हमें समझना है। और यदि कह, अकह, अकह, अकह ये सब आ रहा है तो डमूल प्रत्यय है। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, करने वाला। ठीक है, और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। नी धातु है, नी से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो बनेगा नेत्री, और सुप आदि प्रत्यय करने से बन जाता है नेता। दा धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर दात्री, दात्री शब्द है, मूल शब्द क्या हुआ, दात्री, और सुप आदि प्रत्यय करने से यानी कि विभक्ति बनाने पर दाता। ठीक है, ये क्री धातु से कर्ता, कथ धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर कथयिता। ठीक है, वच धातु से वक्ता। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे धातुओं का प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। अन्य धातु भी हम चाहें तो देख सकते हैं, जैसे पुण्य धातु है, पुनातीति पाचक है, पावक, पुण्य धातु। ठीक है, पुण्य तो पुनातीति पवित्र करने वाला। ठीक है, पुनातीति क्या बनेगा, पावक। कौन सा प्रत्यय है इसमें, अक प्रत्यय। नहीं, इसका मतलब अक दिखाई दे रहा है, अक प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय कौन सा है, डबल प्रत्यय है, यही ध्यान रखना है हमें। ठीक है, यानी दिखाई जो दे रहा है वो नहीं है, वो तो हमने आदेश किया था। इसके स्थान पर क्या है, किसके स्थान पर किया है, डबल के स्थान पर, डबल में वो के स्थान पर। ठीक है, ऐसे ही धावक है, धाव धातु से बनेगा धावक। ठीक है, धावतीति धावक। भिद धातु से बनेगा भेदक, भिद। भिद धातु से क्या बनेगा, भेदक। भिन्नतीति भेदक, भेद, भेदने वाला, भेदन करने वाला। ठीक है, वृद्ध धातु से बनेगा क्या बनेगा, वर्धक। वर्धतीति वर्धक। सब में क्या है, जहां भी कह आ जाता है, अकह लास्ट वाला अगर देखेंगे तो अकह आ रहा है, तो अकह जब आ रहा है तो हमको ये ध्यान रखना है कि अकह वो के स्थान पर हुआ है और वो णमुल में शेष बचता है, तो प्रत्यय कौन सा हुआ, णमुल प्रत्यय हुआ। ठीक है, अच्छा, कुछ धातुएं जो निच निजंत होती हैं, यानी निच प्रत्यय जिनमें होता है। ठीक है, निच प्रत्यय जिनमें लग जाता है, तो जैसे बनती है चिंतयति। ठीक है, चिंत धातु है, तो इसमें क्या होता है कि जो निच का णी है, णेर निटी करके एक सूत्र है, उससे उसका लोप हो जाता है।
ठीक है, तो वो फिर बन जाएगा चिंतक है। यहां भी बचेगा वही अकह, सिर्फ हमारी एक ही पहचान है, अकह जहां आ रहा है वहां समझ लो अक किसके स्थान पर हुआ है, वू के स्थान पर हुआ है, और वू कहाँ बचता है, णवुल में बचता है, तो णवुल प्रत्यय हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि णवुल प्रत्यय लगाइए या पहचानिए, तो पहचानेंगे तो आपको ये वाला दिया जाएगा, चिंतकः दे दिया जाएगा, तो पहचानिए इसमें कौन सा प्रत्यय है। या फिर आपसे ये चिंत धातु के साथ या किसी भी धातु के साथ णवुल प्रत्यय करके बराबर इस जगह पर पूछा जाएगा क्या बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल अकह जोड़ना है, यानी उसमें जो ऑप्शन हुए होंगे उसको आप समझ लीजिए, उसमें जहां अकह जुड़ रहा है वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह से आपके णवुल और त्रिज प्रत्यय बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं। धन्यवाद।